रही है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैली के अंदर आपकी इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको इन्वेंट्री इन्फो में आके आप क्रिएट कर दो, बट वो तो क्या है आपको एज अ ओपनिंग के टाइम में। बट मैंने कहा जीएसटी में मेरे को ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है विद किसके थ्रू, परचेज के थ्रू। तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो परचेज के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी जो भी आपकी इन्वेंट्री वो मेंटेन करेंगे। कि जैसे कि मान लो आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो कैसे आप क्या करोगे, उसके अंदर आप डिटेल कैसे फिल करोगे। मान लो आपके पास क्या है, आपकी कंपनी के पास कोई टैक्स इनवॉइस आ रहा है, आपका कोई एग्जेम्प्टेड बिल ऑफ सप्लाई आ रहा है, या कोई ऐसी गुड्स आ रही है कि बिल ऑफ सप्लाई में तो आ रही है जिसमें टैक्स नहीं लगा रखा, बट आप अपनी गुड्स में कैसे आप टैक्स चार्ज करोगे जब आप सेल कर दो। तो उसके कैसे बिल आपको रिकॉर्ड करने हैं और कैसे उसका स्टॉक मेंटेन करना है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और प्लस उसकी फिर रिपोर्ट व्यू करेंगे कि कैसे हमें उसकी रिपोर्ट व्यू करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैंने एक असाइनमेंट आपके 3 इनवॉइसेस ले रखे हैं जो आपके जिसके अकॉर्डिंग हम ये सारी एंट्रीज क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो जैसे मेरे पास देखोगे यहाँ पे परचेज के 3 बिल है, तो मैं तीनों बिल को ओपन कर लेता हूँ। कि सबसे पहला जो बिल है हमारा उसमें देखोगे बिल ऑफ सप्लाई कि मैंने कहा एक इंडिया इलेक्ट्रॉनिक है जो क्या है एक रजिस्टर्ड है बट एक कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है। तो उससे क्या है वो कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है, अगर वो मेरे को क्या करता है कि इनवॉइस रेज करके देता है वो तो बिल ऑफ सप्लाई देगा मेरे को। बट मुझे पता है जो ये स्टॉक है ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक में हीरिंग एड्स जो आपकी क्या है कानों की मशीन होती है वो क्या है आपकी एग्जेम्प्टेड है। तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो इसलिए उसने क्या बिल ऑफ सप्लाई रेज करके दिया है मेरे को। तो मेरे को अपनी बुक ऑफ अकाउंट में कैसे इसको रिकॉर्ड करना है और कैसे मैं इसको मेंटेन करूंगा। तो सबसे पहले ये वाला बिल हम क्या करेंगे, टैली पे इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ बिल ऑफ सप्लाई जो कि आपका परचेज का इनवॉइस है। तो चलते हैं फिर टैली पे कि टैली पे आप आओगे कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स। आपको पता है अकाउंटिंग वाउचर्स में आप आओगे F9 पे। तो F9 में आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी क्या है यहाँ पे इनवॉइस कौन सा है, बिल ऑफ सप्लाई। पार्टी क्या है आपका, इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर आपको पता है 002/20 एंड आपका 21। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप मेंशन करोगे कि 002/21। देन एंटर करके आपकी जो इनवॉइस की डेट होगी कि मैंने कहा डेट 1 अप्रैल की है तो 1 अप्रैल यहाँ पे डेट है। आप बोलोगे यहाँ पे 2 डेट आपको दिखा रहा है कि एक डेट ये और एक डेट आपकी वाउचर डेट। ये होती है आपकी मेन डेट, ये होती है आपकी वाउचर डेट। तो इसमें आपको क्या करना है, ये होती है मेन डेट को आप F2 करके चेंज करोगे अगर आपको चेंज करनी है, उसके बाद फिर ये वाली डेट। बट अभी मेरी 1 अप्रैल है तो दोनों में आप सेम रखोगे। देन एंटर करके आपकी पार्टी क्रिएट करोगे। पार्टी मेरी है क्या, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं यहाँ पे मेरे को पता है अगर कोई पार्टी क्रिएटेड नहीं है तो आपको Alt C से क्रिएट करना होता है। तो आप यहाँ Alt C प्रेस करोगे तो आपकी पार्टी क्या है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। तो आप यहाँ के लेजर का नेम डालोगे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। देन इंटर करके कोई अलाइस नहीं है, अलाइस कोई निकनेम होता है आपका। देन अंडर आपका ग्रुप किसमें है, आप परचेज कर रहे हो तो क्या आपका सन्ड्री क्रेडिटर। देन मेंटेन बैलेंस बिल बिल आपको जरूर यस रखना है क्योंकि आप इसको यस रखोगे तभी आपका क्या है टैली आपका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हर बिल की आपकी क्रिएट करता रहेगा। देन आपको बाकी ऑप्शन में कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट आपकी बिल एलोकेट आपकी क्रेडिट पीरियड आपको कह रहा है, ये इन्वेंट्री वैल्यू कह रहा है। आपको आना है फिर कहाँ पे, इसके एड्रेस पे, क्योंकि आपको एड्रेस मेंशन करना कंपलसरी है। तो आप आओगे, इसका एड्रेस देखो यहाँ दिखा रखा है, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो प्रॉपरली यहाँ मेंशन। तो यहाँ कंट्रोल ऑल्ट वी करके आप मेंशन करोगे। देन फिर इसको कॉपी कर लोगे, देन कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट वी, क्योंकि पेस्ट करने के लिए आपकी कंट्रोल ऑल्ट वी। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज आपका स्टेट कि स्टेट, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है तो दिल्ली, अगर जिस भी स्टेट की पार्टी होगी आपको ये बताना कंपलसरी है वरना आपका टैक्स गलत कैलकुलेट करेगा। जैसे ये तो बिल ऑफ सप्लाई है तो उनको टैक्स लगा के ही नहीं दे रहा। बट अगर कोई रेगुलर डीलर होता है या कोई वैसा डीलर होता है तो आप यहाँ पे जरूर इसका टैक्स बताते आप। देन यहाँ पे पिन कोड में आप आओगे, पिन कोड इसका 110087। देन एंटर करके कोई बैंक डिटेल नहीं है इसका। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका पैन कार्ड नंबर डालोगे। तो पैन कार्ड नंबर आपको पता है जीएसटी के अंदर आपका ये गिवन दे रखा है। मैं यहाँ से ALTPS
7892 एंड जे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। देन ये रेगुलर डीलर नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, ये रेगुलर डीलर नहीं है, क्या है, कंपोजिशन डीलर है, इसलिए आपको बिल ऑफ सप्लाई रेज करके दे रहा है। और आप जैसे इस पर इंटर करोगे जीएसटी नंबर इसका क्या है, तो आप यहाँ से जीएसटी नंबर इसको कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट, देन इंटर करके ये वाली डिटेल आपको अगर आप फिल करोगे तो आप इसको यस करते हो, तो यहाँ पे फॉर दी क्या है, आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर या आपका डीम एक्सपोर्टर, इन सब के लिए आपको बताना कंपलसरी, वरना आप इसको एंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप देखोगे प्रॉपर डिटेल आपकी फिल हो जाएगी, देन एंटर करके आपको सेव करना है और यहाँ आके क्या बताना है आपको, ऑल्ट सी करके इंट्रा परचेज, क्योंकि आपकी विद इन स्टेट है, जिससे आपको क्या रहेगा, आप इजीली अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी लोकल परचेज या इंटर परचेज इजीली व्यू कर सकते हो। ये आपका जाता है परचेज अकाउंट में, देन एंटर करके ऑटोमेटिक सारी चीज फिल हो जाएगी, कुछ नहीं करना आपको। देन यहाँ पे 9 और यहाँ पे गुड्स करके आप सेव कर दोगे एंड एंटर करके सेव। देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम आप देखोगे कि आपको कह रहा है हियरिंग एड, जो आपकी कान की मशीन होती है, लार्ज एंड स्मॉल साइजेस की आपने मंगवाई है, देन उसका HSN दिखा रखा है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से और आपका क्या अमाउंट है। बट इस पर टैक्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपकी नेल रेटेड सप्लाई है, मीन्स क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आप इस पर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे यहाँ ऑल्ट सी करके एंड यहाँ पे आप दिखाओगे हियरिंग एड, किसमें जी, ये लार्ज है आपकी। देन इंटर करके आप यहाँ पे बता सकते हो आपकी जो प्राइमरी है, अगर कोई ग्रुपिंग दी होती है, अगर आप करना चाहते हो जरूर बताओगे, वरना आप एंटर करके यहाँ क्या दिखाओगे, यूनिट पीसीज में कैलकुलेट हो रही है आपकी, देखोगे यहाँ पे कि आपकी यूनिट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 15 पीसीज। तो यहाँ ऑल्ट सी करके आप क्रिएट करोगे पीसीएस, यहाँ पे आप बताओगे फॉर्मल नेम पीसीएस, देन एंटर करके आप यहाँ पे यूपीसी कोड बताओगे, ये बताना कंपलसरी है, वरना आपकी क्या है, रिपोर्ट्स में जीएसटी की यहाँ मिसमैच शो करेगा, तो आपको यहाँ बताना जरूरी है। तो यहाँ पीसीएस करोगे तो आपकी यूनिट खुद आपकी सेलेक्ट करके टैली आपको दे देगा। देन एंटर करके यहाँ 0, देन एंटर करके आप सेव करोगे, देन इसको करोगे यस और यहाँ के दिखाओगे इसका HSN नंबर। तो HSN नंबर यहाँ से कॉपी कर लो, नहीं हो रहा कॉपी तो 90219010। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने जाते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डाल सकते हो, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन HSN आपको डालना कंपलसरी है, इस नॉन जीएसटी गुड्स नहीं, जीएसटी वाली गुड्स है, बट इस पर टैक्स नहीं चार्ज हो रहा और ये हमेशा ऑन वैल्यू रखना है। यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे नील रेटेड, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए बिल ऑफ सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है आपका कंपोजिशन डीलर। और एक रीजन ये भी है बिल ऑफ सप्लाई देने का उसका, क्योंकि वो कंपोजिशन डीलर है। देन एंटर करके हम इसको सेव करते हैं। कितने पीसेस, 15, किस रेट से आपका, तो आप यहाँ देखोगे 500 के रेट से है, तो यहाँ 500। देन एंटर करके आप यहाँ आओगे तो कह रहे हियरिंग एड जो आपकी स्मॉल साइजेस की है, देन एंटर करके प्राइमरी यहाँ पीसीज, देन अप्लीकेबल, इसको यस करोगे। फिर यहाँ पे आप आके बताओगे इसका HSN नंबर 90219010। देन एंटर करके यहाँ पे ऑन वैल्यू और इसको नील रेटेड और आप सेव कर दोगे गुड्स करके। और इसकी 15 पीसीज है। देन एंटर करके कित रेट से 400, तो यहाँ 400 आपको बताना है। देन एंटर करके आप इस पर कोई टैक्स अगर आप देखते हो, जैसे आप ऑल्ट ए करते हो, ऑल्ट F1 करते हो, तो देखो ये परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर है, तो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो आपको देखो टैली ये मेंशन करके देगा। आप मत सोचना कि आप कोई गलत कर रहे हो, आपको व्यू कर सकते हो उसमें कोई भी, अगर आपकी ट्रांजेक्शन में कोई आपको मिसमैच या कोई आपका टैक्स एनालाइज आपको गलत लग रहा है, तो आपके पास शॉर्टकट की आपकी क्या, Alt+A करोगे, यहीं पे रह के आप Alt+A। देन यहाँ आप देखोगे डिटेल के लिए आप इसको Alt F1 कर दोगे, तो आपकी क्या है, यहाँ पे दिखा देगा परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, जो कि वो टैक्स चार्ज नहीं करता अपनी सेल पे, इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं है। और ये वैसे भी आपकी ये नील रेटेड सप्लाई है, जो आपको भी नील रेटेड पे ही सेल करनी है, तो इसलिए आपको यहाँ टैक्स चार्ज नहीं होगा। देन आप इसको इंटर करके आप सेव कर दोगे। बिल नंबर ऑटोमेटिक, अगर क्रेडिट पीरियड अगर आपको दे रखा है जैसे 5 डेज, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो और इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, इसको स्किप करके और इसकी रिपोर्ट्स व्यू करते हैं कि हमें इसको रिपोर्ट्स क्या दिखा रहा है हमारी है। क्या हम जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले, उसके लिए फिर आपको जाना होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड जीएसटी एंड GSTR2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है एक आपने जो परचेज करी है नील रेटेड इनवॉइस है आपका
जहाँ पे प्रॉपर समरी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। जैसे जैसे आप परचेज चढ़ाओगे वैसे वैसे आपके यहाँ फिल करता रहेगा। देन उसके बाद क्या करोगे आप, स्किप करके हम अगले इनवॉइस पे आते हैं कि आपका इनवॉइस अब अगला कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये तो सिंपल था नील रिलेटेड वाला। अब मैंने कहा किसी कंपोजिशन डीलर ने मेरे को क्या करा, ऐसी सेल कर रहा है जो वो तो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, बट मेरे को टैक्स चार्ज करना है आगे, तो मैं कैसे उसकी परचेज चढ़ाऊंगा जिसमें टैक्स भी ना दिखाऊं और रिकॉर्ड भी, और जो मैं आगे टैक्स सेल करूं उसे तो टैक्स भी चार्ज हो। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो हमारा अगला इनवॉइस है मैं उसको ओपन कर लेता हूं, कि मैं जाता हूं अगले इनवॉइस पे, इसको करते हैं कट, कि अगला इनवॉइस से जो आपका ये, तो मैं इसको ओपन करता हूं। तो इसमें देखो ये भी बिल ऑफ सप्लाई है जो मैंने इससे परचेज करी है, बट ये क्या है, आपको ये इस पे टैक्स चार्ज होता है। इस पर i5 जो आपका लैपटॉप है, HP ProBook है आपका, जो ये भी एक लैपटॉप होता है एक टाइप का, इन दोनों पे टैक्स है। देन इसका आपका LED जो आपकी है 32 सैमसंग टीवी जो आपका, इस पर भी टैक्स है आपका 18%। तो इनमें कैसे टैक्स चार्ज आपको बताना है और आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम उसमें टैक्स नहीं लगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें अगर टैक्स लगा दिया तो आपकी वो गलत परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका एक कंपोजिशन डीलर से परचेज करो वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा आपसे। बट आपको क्या करना है, वो रिकॉर्ड भी ऐसे करना है कि वो उस पर टैक्स चार्ज भी ना हो, और आगे जब आप सेल करो तो उस पर इजीली टैक्स चार्ज कर ले आपका टैली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आते जी यहाँ परचेज में, तो टैली पे आते हैं तो सबसे पहले इसका इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर आपका 001 है, तो यहाँ पे 001/20 एंड 21 एंड डेट देखेंगे आपके। फिर उसके बाद इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पार्टी क्रिएटेड है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इंटर करके आप आओगे कहाँ पे, परचेज के लेजर पे, तो हम इस पे आएंगे तो इंटर परचेज का लेजर क्रिएटेड है। और यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि यहाँ जो स्टॉक है इंस्पायरन जो आपका i5 लैपटॉप है उस पर आपका 18% टैक्स है आपके लैपटॉप पे, तो आपको उस पर टैक्स बताना होगा, बट उस पर टैक्स चार्ज ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ Alt C करोगे और आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पे क्या जो आपका स्टॉक है रॉन i5 लैपटॉप आप प्रॉपर लिख लो। देन यहाँ पे आके आप Alt C करके यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो, अगर आपको दिखाना है कि मैं चाहता हूँ कि ग्रुप रहे जिसमें आपका लैपटॉप है, तो Alt C करके मैं यहाँ पे एक लैपटॉप का एक ग्रुप क्रिएट कर दे रहा हूँ। देन इंटर करके मैंने कहा कि प्राइमरी रखना है इसको, आपको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल यस नहीं करनी, क्योंकि आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग टैक्स बताना, ना कि कोई ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो आप इसको नो रख के सेव कर दोगे। सेव करने का पीसीस की आपकी क्वांटिटी क्रिएटेड आप सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ अप्लीकेबल है, इसको जरूर यस करोगे, क्योंकि आपकी ये ऐसी गुड्स है जिसको आपको तो टैक्स चार्ज करना है, तो आप इसको यस करके आप जरूर बताओगे यहाँ पे इसका HSN है ना आपका यहाँ पे, तो 8471 जो आपके लास्ट के 4 डिजिट दे रखे हैं तो आप वो मेंशन कर दोगे, वरना आप 8 डिजिट देते हो तो आपको 8 भी आप मेंशन करते हो। तो यहाँ ऑन वैल्यू रखना हमेशा, ये आपकी टैक्सेबल रहेगी, कि आपने कहा ये आपकी टैक्सेबल है, बट आप कंपोजिशन डीलर से ले रहे हो इसलिए आपका वो टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, तो आपको तो यहाँ टैक्सेबल दिखानी है। और यहाँ आके आप क्या बताओगे 18% इस पर टैक्स चार्ज होता है लैपटॉप पे, तो 99 करके आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी है आपकी 5 पीस है। देन इसको आप कितनी 30,000, देन इंटर करके फिर नेक्स्ट स्टॉक आप यहाँ पे Alt C करके क्रिएट करोगे। देन यहाँ पे आप आओगे HP ProBook दिखा रहा है तो यहाँ पे HP ProBook, देन इंटर करके यहाँ पे आप आओगे, ये भी लैपटॉप है आपका PC एंड इसको यस करके आप क्या बताओगे यहाँ पे इसका HSN नंबर, तो 8471 इसको नो रखोगे क्योंकि GST गुड्स है हमारी, ऑन वैल्यू टैक्सेबल एंड यहाँ पे नो करके, क्योंकि आपका RCM का कोई केस नहीं है इसमें, हम इसके लिए एलिजिबल है इसलिए इसको नो रखेंगे, क्योंकि इनएलिजिबल कह रहा है आपका ITC के लिए। देन इंटर करके आप क्या करोगे यहाँ पे HP ProBook में 18% टैक्स है तो आप बता के 99 और इसको गुड्स करके सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि कितना है आपका कि 5 पीस एंड कितने 32। देन इंटर करके आप अगले पे आओगे कि आपका 32 इंचेस का जो आपका सैमसंग टीवी है, तो यहाँ पे Alt C करके 32 इंचेस का जो आपका है सैमसंग टीवी। देन इंटर करके अभी लैपटॉप नहीं है तो इसलिए मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, ग्रुप टीवी का क्रिएट कर ले रहा हूँ, इसको प्राइमरी। देन इंटर करके इसको सेव कर दूंगा मैं। सेव करने के बाद आप इसको पीसीस, देन इसको अप्लीकेबल रखना है, इसको यस करके आप क्या करोगे इसका HSN
कि 7211, देन इंटर करके इसको टैक्सेबल, देन इंटर करके अगर ये देखो एक चीज़ है इसमें टीवी में आपका कि अगर 32 इंचेस का तो 18% टैक्स है, अगर 32 इंचेस से आपका एक्सेस होता टीवी कि जैसे 52, 42 तो इसमें 28% टैक्स चार्ज होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना इसमें। तो मैंने कहा इसमें कितना है आपका 7211 इसका HSN था और उसमें टैक्स रेट कितना रहेगा 18%। देन इंटर करके आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मैंने कहा 5 पीसेज है तो 5 पीसेज। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 19,500। देन इंटर करके आप इधर आओगे, देन ऑल्ट ए करके एक बार चेक करना आप, ऑल्ट ए ऑल्ट F1। तो यहाँ देखो टैक्स नहीं लगेगा अगर आप यहाँ लगाते भी हो। मैंने कहा मैं ऑल्ट सी करके इनपुट CGST का लेजर बना के ड्यूटी एंड टैक्सेस, मैं क्या कर रहा हूँ इनपुट CGST का सिंपल लेजर बना कि आपका 899, यह मैं तब करना चाहूँगा जब मेरे को क्लासिफाइड चाहिए होगा, बट मैं चाहता हूँ मैं एक ही अपने इनपुट CGST में सबका टैक्स का लेजर उठाऊँ, इसलिए मैं एक ही क्रिएट कर रहा हूँ। देन ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल पर इंटर करके मैंने सेव कर दिया। तो देखो टैक्स भी चार्ज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरा इनवॉइस है इसमें टैक्स नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई है, ये कंपोजिशन डीलर है, इसने मेरे को एक बिल ऑफ सप्लाई दिया है, बट मेरे को क्या करना है मैं आगे चार्ज करूंगा टैक्स, इसलिए मैंने इसमें टैक्स बताया। तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना आना चाहिए, क्योंकि आप देखो इसमें टैक्स नहीं लग रहा। अगर बाई चांस आप मैनुअली डाल दो तो आपका रॉन्ग इनवॉइस आप रिकॉर्ड कर लोगे, जिससे आपकी रिटर्न गलत पास होगी। तो मैंने क्या करा, इसको ऑल्ट ए भी कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1। तो आप यहाँ देखोगे क्या आपको यहाँ डिटेल कह रहा है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, जिससे आपकी क्या है टैक्स चार्ज नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ ट्रांजैक्शन भी आपको शो कर रहा है जो आपका टैक्स एनालाइज होता है टैली के अंदर। तो आप इधर आओगे, इसको एंड ऑफ लिस्ट करके आप इस इनवॉइस को सेव कर दोगे। अगर आप ई वे बिल का कोई नंबर उसने जनरेट करा है, क्योंकि आपका इनवॉइस ई वे बिल की लिमिट क्रॉस कर रहा है तो एक ई वे बिल जनरेट करा होगा, तो आप इनवॉइस यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है इनवॉइस में कि आपका 2145, तो आप इसको यस करके अपना ईवे नंबर इसमें बताना चाहते हो कि उसने उसका ईवे बिल नंबर ये था, तो आप यहाँ पे इंटर करके आप बता सकते हो जो भी इसका ईवे बिल नंबर था। तो आप यहाँ पे आके इसका ईवे बिल नंबर आप मेंशन करना चाहते हो, जैसे 214578659832। आप 12 डिजिट का होता है, आप इसको सेव कर सकते हो जो उनसी डेट है, एंड इसको इंटर करके, क्योंकि आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखनी, क्योंकि आप एज अ परचेजर हो, सेलर को सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस आपको उसका नंबर मेंशन करना है तो आपने डाल दिया। फिर इंटर करके अगर कोई इसमें आपको टाइम लिमिट दे रहा, क्रेडिट डेज दे रहा, तो आप यहाँ पे मैंने कहा 15 डेज का है तो यहाँ सेव कर दोगे, देन इसको सेव। देन उसके बाद आप इसकी एक बार और रिपोर्ट व्यू कर लेते हैं हम कि एक बार और जो इसकी रिपोर्ट हुई है, तो हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड GST, एंड कहाँ पे जाना है फिर आपको GST 2। देन आप देखोगे यहाँ पे भी नेल रेटेड में दिखा रहा है, बट आप इसकी अगर आप सेल रिकॉर्ड करोगे तो उसमें टैक्स जरूर दिखाएगा आपको जो आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ आप आओगे तो यहाँ इंटर करते हो तो देखो यहाँ दिखा देगा इंट्रा स्टेट में आपने इतने की परचेज कर ली है। देन इसको स्किप करके फिर हम वापसी आते हैं जो हमारी अब टैक्सेबल गुड्स होती है। क्या हो गया, ये टैली को क्लोज कर देते हैं एक बारी। देन उसके बाद दोबारा ओपन कर लेते हैं हम टैली को, क्योंकि एक बार क्लोज हो गया टैली आपका। देन हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा मेन इंटरप्राइजेज, जिसमें हमने सारा काम कर रखा है। तो हमने देखो अभी 2 इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिए एज अ कंपोजिशन डीलर के, क्योंकि कंपोजिशन डीलर के इनवॉइसेस बहुत कम आते हैं, अगर रेयर चांस में आपके पास आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ये मेन मोटिव था आपको बताने का। फिर आते हैं इस पे एक लास्ट जो आपका टैक्स इनवॉइस होता है, जिसमें मान लो आपके अलग अलग रेट है, तो आपको क्या करना होगा, इस इनवॉइस को हम क्लोज करते हैं। देन अगले पे आते हैं जो आपकी परचेज है, देन इसको आप कट कर देते हैं। तो हमारी अगली परचेज देखिए इससे NK PVT LTD से, जिसने क्या करा जी, एक रेगुलर डीलर है, हम उससे परचेज कर रहे हैं, तो उसने क्या हमें इनवॉइस रेज करके दिया है। और एक चीज़ आपको कंसाइन इन बायर भी पता होना चाहिए, एक जो कॉन्सेप्ट होता है कंसाइनर, बायर एंड कंसाइनिंग। तो इसमें क्या आपका जो कंसाइनर होता है वो आपका होता है जो सेलर होगा। कंसाइनिंग एंड बायर एक सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग, जैसे अभी मेरे को इसने मेरे को सेल करी है तो दोनों में मेरा ही नेम आ रहा है, मेरी कंपनी का। बट अगर मैंने क्या करा होता, किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करा दिया होता, तो कंसाइनी में उसका एड्रेस आएगा और बायर में मेरा, क्योंकि जो परचेज करेगा वो बायर और जिसके पास माल शिफ्ट होगा कंसाइनी। आगे जाके GST में बिल टू शिफ्ट टू का बहुत कॉन्सेप्ट चला है,
देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने स्टॉक करी इसमें डिफरेंट रेट है आपके, कि किसी में 14 है, किसी में 9 है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या, और इसमें डिस्काउंट भी है, तो आपको डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कैसे चढ़ाना है, उसमें इसके HSN नंबर भी दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे जी, टैली पे आते हैं और अपनी अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे। देन यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, F9, तो परचेज आ गई। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये परचेज चढ़ाएंगे हमारी, ये कौन सी परचेज है, इनवॉइस नंबर 1043, तो 1043। देन डेट आपकी कौन सी, 1 अप्रैल ही है। तो यहाँ पे आप पार्टी नहीं है तो आप ऑल्ट सी करके क्रिएट करोगे, NK PVT एंड LTD, किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर। बिल वाइज मेंटेन जरूर रखना है, क्योंकि अभी लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स, क्योंकि आपको बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इंटर करके आप आते हैं यहाँ इसके एड्रेस पे, तो एड्रेस देख लेते हैं, A3 3rd फ्लोर डन। देन इंटर करके न्यू दिल्ली, देन इंटर करके यहाँ पे इसका स्टेट जरूर, तो ये दिल्ली की पार्टी है तो स्टेट दिल्ली रखना है। पिन कोड आपका 110027। देन यहाँ पे इसका आपको पैन कार्ड नंबर देना है, तो पैन कार्ड नंबर देखो उसका मेंशन है यहाँ पे AANCA6689 और D। देन इंटर करके यहाँ पे रेगुलर डीलर है तो रेगुलर बताना है। देन GST नंबर आपका, तो GST नंबर इसका प्रॉपर यहाँ दे रखा है, तो एक बार कॉपी कर लेते हैं इसे हम, कॉपी छोड़ो, 07AANCA6689D। देन इंटर करके आप आओगे, सॉरी D के बाद क्या है, 1ZA यहाँ मेंशन करेंगे। अगर इसमें आप प्रॉपर नहीं डालते, अगर आपका गलत होगा तो वेरीफाई कराने के लिए आपसे पूछता है, तो इसलिए यहाँ पे मैसेज पॉपअप होता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो या करेक्ट पार्टी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करते हो GST की वेबसाइट से। देन इंटर करके हमें ये नहीं बताना क्योंकि कोई आपका एम्बेसी या कोई ऐसा डीलर नहीं है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो या ट्रांसपोर्टर। तो देन इंटर करके हम क्या करेंगे, इसको सेव करने का आते हैं जी हम सीधा यहाँ पे परचेज के लेजर पे, तो इंटर परचेज। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो मैंने कहा इसमें देखो अलग अलग रेट है, मल्टी रेट मान लो GST का है, और आप क्या चाहते हो इसमें अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग इसमें आप भी टैक्स डिफाइन करना चाहते हो अपनी परचेज में, कि 9 का अलग, 14 का अलग एंड आपका 9 14 के अलग अलग है। तो वैसे ही हम भी डिटेल मेंशन करना चाहेंगे, जैसे इसमें दिखा रखा है कि CGST SGST आउटपुट के हमारे इनपुट होंगे, तो हम चाहेंगे अलग अलग बताना, तो इस इनवॉइस में हम अलग अलग देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है डेल वेस्ट्रो i5 लैपटॉप, तो यहाँ ऑल्ट C करके डेल वेस्ट्रो i5 लैपटॉप। देन यहाँ पे लैपटॉप के ग्रुप में एंड पीसीज इसको यस करेंगे। देन यहाँ पे हम इसका HSN नंबर बताएंगे, तो HSN नंबर इसका भी 84 है जो आपका दिखा रखा है एप्पल मैकबुक एयर में, सेम होता है आपका लैपटॉप में 3010। देन इंटर करके यहाँ पे नो रखना है क्योंकि हमारी टैक्सेबल गुड्स है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। देन इंटर करके यहाँ पे 18% टैक्सेस पे। आप अगर देखना चाहते हो, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा कि आप बोलोगे टैक्स नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 99 अगर चार्ज हो रहा है तो इट मीन्स 18% टैक्स है, क्योंकि आपको एक इनवॉइस पूरा प्रॉपर रीड करना भी आना चाहिए कि आपकी पार्टी कौन सी है, बायर आपका इनवॉइस कौन सा है। कल को अगर आपको कोई रिकॉर्ड करने दे इनवॉइस, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा इनवॉइस आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आप आओगे इसको 99 करके आप सेव कर दोगे एंड गुड्स, एंड यहाँ पे आप आओगे, बताओ कितनी क्वांटिटी, 5 पीसेज। देन रेट आपका तो 14,000, बट यहाँ पे देखो एक डिस्काउंट नहीं है, बट यहाँ पे आपका एक डिस्काउंट दे रखा है, तो हम चाहते हैं इसको डिस्काउंट भी आपका क्या करना, अनेबल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डिस्काउंट के लिए F11 F2 करके आप इनवॉइसिंग में आके यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को आप यस करोगे, जिससे आपका इनवॉइस यस हो जाएगा। देन इसको सेव करते ही आपके पास क्या है, आपके इनवॉइस में एक डिस्काउंट का कॉलम आप देखोगे यहाँ ऐड हो गया, कि जिससे आप इजीली अपना जो डिस्काउंट है आइटम वाइज आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देन इंटर करके यहाँ पे आप आओगे, फिर बताओगे अगला स्टॉक, तो ऑल्ट C करके एप्पल
मैकबुक एयर, देन इंटर करके लैपटॉप है ये, पीसीज देन एप्लीकेबल, इसको यस करके आप यहाँ पे इसका HSN बताओगे 84713010, देन इसको ऑन वैल्यू टैक्सेबल एंड यहाँ पे 18% टैक्स, और यहाँ पे गुड्स करके आप क्या दिखाओगे यहाँ पे 2 पीसेज एंड यहाँ पे 55,000 एंड यहाँ पे 10% डिस्काउंट, देन ऑटोमेटिक टैली लेस कर देगा। फिर आपका वीडियो कौन है, आपका 55 LED टीवी, तो ऑल्ट सी करके वीडियो कौन 55 इंचेस का LED टीवी आपका, देन इंटर करके ये टीवी है, पीसीज देन एप्लीकेबल, इसको यस करके आप क्या दिखाओगे इसका HSN यहाँ पे 85287211, देन इंटर करके यहाँ पे टैक्सेबल, देन इंटर करके यहाँ पे कितना है तो 28%, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 32 इंचेस से अगर आपका टीवी बड़ा रहता है तो आप पे टैक्स की वैल्यू कितनी है, उस पे रेट जो आपका 28%, तो आप यहाँ 28 बताओगे, 14% आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इसकी स्टॉक की क्वांटिटी है 3 पीस और आपका 38,000, 10% इसका डिस्काउंट। फिर अगला स्टॉक ऐसे सेम एज इट इज वीडियो कौन 81 इंच का LED टीवी आपका, देन टीवी पीसीज एंड इसको यस करके आप इसका HSN बताओगे 8528 है 7211, देन टैक्सेबल 28% और गुड्स, और सेव करोगे आप बताओ कितने 2 पीसेज और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 10 पीसेज, सॉरी 10% इसका डिस्काउंट। देन अब इधर आते हैं टैक्स की बात। अगर आप ऑल्ट ए करते हो कि मैंने कहा मैं ऑल्ट ए करता हूँ और ऑल्ट F1 करता हूँ, तो यहाँ देखोगे टैक्स चार्ज कर रहा है कंप्लीट, जो भी आपका टैक्स है 14.99%, जो भी आपने टैक्स रेट बताए थे। देन यहाँ के मैं क्या करता हूँ इनपुट CGST लगाता हूँ, तो ये देखो सबका कैलकुलेट कर लेगा जो आपकी ट्रांजेक्शन पे दे रखा है। बट मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं कैलकुलेट करे, अलग सेपरेट अलग कैलकुलेट करे 99 का 14 का, तो मैं क्या करूँगा इसको मॉडिफाई कर दूंगा इस वाले को कि एंड पे जाके @ 9% इसलिए लिख रहा हूँ मैं इसके साथ, अगर आप नीचे बता दोगे तो भी रहेगा, बट आपको फिर वहाँ क्लासिफाइड करने में नहीं बनेगा कि आपका 9% वाला कौन सा 14, इसलिए मैं इसके नेम के साथ 9% लगा रहा हूँ, जिससे आप इजीली कभी भी आप ऐसी परचेज चढ़ाओ जिसमें 9% टैक्स है तो आप इजीली उसको इंटर कर सको। तो यहाँ पे 9% और आप इसको नॉट एप्लीकेबल सेव कर दोगे तो देखो यहाँ 9% का ही टैक्स उठाएगा। फिर ऑल्ट सी करके इनपुट SGST @ 9%, देन यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट यहाँ 9%। और एक चीज़ और, कभी भी राउंड ऑफ मत करना, इसे राउंड ऑफ करोगे तो आपका क्या होगा, आपकी ट्रांजेक्शन मिसमैच में चली जाएगी। देन इंटर करके फिर यहाँ ऑल्ट सी करके इनपुट SGST @ 14%, देन ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल 14% एंड नॉट एप्लीकेबल। फिर ऑल्ट सी करके इनपुट SGST @ 14%, सॉरी मेरे को क्या बनाना है, इनपुट CGST @ 14%, क्योंकि SGST बना दिया मैंने, GST एंड आपका सेंट्रल, जो भी आप C बनाओ तो सेंट्रल, S बनाओ तो स्टेट और आपका I तो इंटीग्रेटेड। देन ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1 करोगे तो देखो यहाँ टैक्स के अभी 2 लेयर दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखो सिंगल है, मीन्स आपने ट्रांजेक्शन में टैक्स लगा दिया और यहाँ परचेज टैक्सेबल ऑटोमेटिक ले रहा है। देन इंटर करके अगर कोई आपका यहाँ पे भी आपका अगर आपको दे रखा है आपका EV बिल नंबर तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, यस करके आप इधर आओगे, देन यहाँ पे क्लिक कर देना 784512 3265 देन इंटर करके आप सेव कर देना। सेव करने का क्रेडिट पीरियड मैंने कहा इसका 20 डेज का है, इसको आप सेव कर दोगे। देन इंटर करके आपका ये कंप्लीट हो गया आपकी परचेज। ये आपकी इन्वेंट्री हमने किसके थ्रू, परचेज के थ्रू रिकॉर्ड करना सीखा है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा होगा कि हम स्टॉक एज अ ओपनिंग चढ़ाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में जाके, बट कई बिजनेस के क्या होते हैं कि सीधा वो परचेज करते हैं अपने स्टॉक, तो आपको परचेज का अकॉर्डिंग में आना चाहिए। और आपकी डिफरेंट इन्वॉइसेस को कैसे रिकॉर्ड करना है,
तो आप क्या करोगे, अब आके इसको स्किप करोगे। स्किप करने के बाद कहाँ जाओगे आप, इसकी रिपोर्ट्स व्यू करनी है मेरे को कि परचेज B2B कैसे हुई है, कंपोजिशन डीलर में नील रिट्रीट गया आपका। तो आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड GST, एंड आपको कहाँ जाना है, GSTR2। देखोगे तो आपकी B2B एंड आपकी क्या है यहाँ पे कंपोजिशन डीलर से जो आपने परचेज करी नील रिट्रीट सारी आपको शो कर रहा है, कितना ITC अवेलेबल हो गया है, ये सारी चीज़ शो कर रहा है। प्लस आप क्या करोगे, इसको स्किप करके 3B अगर आप चेक करते हो तो आपको ITC और प्लस आपका एलिजिबल ITC सारा शो कर रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्किप करके हम कहाँ जाएंगे, आपका एक बार बैलेंस शीट में व्यू करने की बैलेंस शीट में आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या शो करता है। तो हम बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करेंगे और यहाँ देखेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्सेस नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, जैसे आप इंटर करते हो तो यहाँ आपका क्या है, सारा का सारा इनपुट है इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है, वरना आपका पॉजिटिव रहता है अगर आप सेल भी कर रहे हो। क्योंकि आज की क्लास में हम देख रहे हैं परचेज के डिफरेंट टाइप के, जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई में अगर आपकी कोई ऐसी गुड्स है जिस पर आगे जाके टैक्स चार्ज करोगे वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, अगर जिस पे आगे जाके आप एग्जेम्प्टेड है आपको भी उस पर टैक्स चार्ज नहीं करना वो कैसे रिकॉर्ड करोगे, और आपका कोई रेगुलर डीलर से इनवॉइस है तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है आपकी एक लास्ट जो मेन टॉपिक है, आपको अपने अकाउंट्स पेबल कैसे चेक करना है। एक तो बैलेंस शीट से आपने देख लिए कि आप बैलेंस शीट में आते हो, ऑल्ट F1 करते हो और क्या देखोगे कि सन्डी क्रेडिटर्स मेरे को दिखा रहा है, बट मेरे को कब पे करना है वो चीज़ नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए भी टैली ने एक शॉर्टकट दे रखा है कि आपको क्या करना होगा, यहीं से आपका देखो यहाँ मेंशन है, आप अकाउंट्स रिपोर्ट्स क्या F10 करोगे, तो यहाँ F10 करोगे तो आपको बिल्स पेबल आपको यहाँ शो कर देगा कि कौन कौन सी डेट में आपको कब कब पे करना है। एक तरीका तो सिंपल ये है। ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, या आप बैलेंस शीट से ही शॉर्टकट दिया आपको टैली में। अगर आपको प्रॉपरली व्यू करना है तो आप कहाँ जाओगे, डिस्प्ले, फिर कहाँ जाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड आउटस्टैंडिंग, एंड देखो रिसीवेबल एंड पेबल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सारे रिसीवेबल पेबल दिखाएगा, बट हमें पेबल ही दिखेंगे अभी, तो हम पेबल देख लेते हैं। अगर आपको किसी पार्टी वाइज चेक करना है तो आप यहाँ लेजर पे जाके आप व्यू कर सकते हो कि किसी भी पार्टी वाइज अगर आपको व्यू करना होगा। तो यहाँ पे सारी की सारी जो हमने परचेज जितनी भी हमने 3 इनवॉइसेस लिए थे वो सारे हमने चढ़ा दिए, उसके इफेक्ट देख लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, जिसकी जो भी क्वेरी रहेगी। अभी तो नहीं करी सर, कर दूं? क्वेश्चन आंसर दे दें लास्ट 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लियो। क्वेश्चन आंसर कोई तो आई नहीं, वी है सब लाइव में, तो आपने क्या लाइव अभी नहीं करा। अगर कोई क्वेरी है आपकी या कोई इसमें क्वेरी आपको अगर पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो।